गुड इवनिंग एवरीवन। पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सीडीपी का जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपका सीटेट 2023 में जो भी कैंडिडेट सीटेट अगस्त 2023 के लिए जो एलिजिबल हैं, जो भी कैंडिडेट सीटेट 2023 को क्रैक करना चाहते हैं, जो आपका सीटेट के द्वारा जो एग्ज़ाम डेट अनाउंस किया गया है 20 अगस्त 2023 को, तो इसमें जो भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट होने जा रहे हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे सीडीपी का जो आपका लेसन 9। इससे पहले 8 वीडियो आपका चैप्टर वाइज आपका सीडीपी का अपलोड कर दिए हैं इस चैनल पर। और ये आपका 9th वीडियो है आपका। ये आपका क्या है, 9th लेक्चर है, 9th चैप्टर है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर आपका सीटेट का प्रीवियस ईयर या फिर अन्य स्टेट का जो टेट एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये आपका एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होगा सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम लोग देखेंगे, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे इसमें आपका सीटेट का जो सिलेबस में आपका और सीटीबी का जो आपका यह चैप्टर 9 है, जो कि आपका भाषा और विकास। यह चैप्टर का नाम है आपका भाषा और विकास, भाषा और विचार, भाषा और विचार, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लैंग्वेज एंड थॉट, लैंग्वेज एंड थॉट। तो आज हम लोग लैंग्वेज एंड थॉट, जिसको हिंदी में भाषा और विचार कहते हैं, तो उसका सीडीपी का जो ये चैप्टर है आपका, उसका आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपका सीटेट या फिर अन्य स्टेट का जो टेट एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये सभी प्रश्न को पूछा गया है। ये आपका चैप्टर वाइज है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंस होगा सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, आप देख रहे हैं कि यह क्वेश्चन आपका सीटेट का जो 2011 में एग्ज़ाम हुआ था, इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये चैप्टर आपका है भाषा और विचार, भाषा और विचार, लैंग्वेज एंड थॉट। तो पहला क्वेश्चन आपका है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर्स को देखा जाना चाहिए। तो किस रूप में देखा जाना चाहिए? भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, जो कि आपका भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा, यहाँ पे मातृ है, थोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ा सा एरर हो गया। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो आपका 2 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं? हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं? जिसका आंसर होगा आपका 4 वर्ष की आयु में। ऑप्शन नंबर डी, हिंदी अक्षरों को बालक 4 वर्ष की आयु में पहचानने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा 3 का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? पूर्व प्राथमिक कक्षा को, ये भी सही है। पले हुए विद्यालय को, ये भी सही है। और घर को, ये भी आपका सही है। तो इस तरह से आपका ए बी सी सभी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा इनमें से सभी। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? पूर्व प्राथमिक कक्षा को, पले हुए विद्यालय को, घर को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है दूसरे वर्ष के अंत में शिशु का शब्द भंडार होता है। देखिए ये आपका छत्तीसगढ़ टेट 2011 में पूछा है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही लिया गया, या तो सीटेट का एग्जाम में पूछा हुआ है या फिर अन्य स्टेट का में टेट का जो एग्जाम हुआ है उसमें कहीं न कहीं पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन क्या है? प्रीवियस ईयर ही हैं, जान के चलिए। तो इसमें आपका आप देख भी पा रहे हैं। तो दूसरे वर्ष के अंत में शिशु का शब्द भंडार होता है, तो कितना होता है? 100 शब्द। ऑप्शन नंबर ए, दूसरे वर्ष के अंत में शिशु का शब्द भंडार कितना होता है? 100 वर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भाषा में सबसे छोटी इकाई है। ये सीटेट 2012 में पूछा हुआ है। तो भाषा में सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा में सबसे छोटी इकाई क्या है? स्वनिम। ऑप्शन नंबर ए, स्वनिम। भाषा में सबसे छोटी इकाई क्या है? स्वनिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मैडम चाय खाती है, वाक्य है। मैडम चाय खाती है, तो वाक्य क्या है? वाक्य किस तरह का वाक्य है? तो अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है, लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मैडम चाय खाती है, वाक्य में जो है आपका अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है, लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से वो क्या हो? गलत है। ऑप्शन नंबर 27 का बी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। थ फ च ध्वनियाँ है, ये किस तरह का ध्वनि है? रूपिम, लेखिम, शाब्दिम या फिर स्वनिम। तो ये जो आंसर होगा आपका स्वनिम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। थ फ च ध्वनियाँ है, स्वनिम, स्वनिम। और स्वनिम क्या है? सबसे छोटी। तो ऑप्शन नंबर क्या है? 8 का क्या हो जाएगा? 8 का आंसर हो जाएगा डी, स्वनिम। थ प च ध्वनियाँ है, स्वनिम। क्या है? स्वनिम। और आप जानते हैं कि भाषा में सबसे छोटी इकाई क्या है? स्वनिम। क्या है? भाषा में सबसे छोटी इकाई क्या है? स्वनिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? सही होने की संभावना सबसे कम है, इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो जो कि सबसे कम सही होने की संभावना सबसे कम है, तो इसका जो आंसर होगा 9 का आंसर हो जाएगा आपका वी। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, जो ये आपका क्या है? वीएफ स्किनर। ये आपका सबसे कम सही होने की संभावना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, वीएफ स्किनर। चलिए 9 का वी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप में वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि विद्यार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए कि अक्षमता स्थापित करने से पहले विद्यार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 10 का डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है? दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? तो
तो यहाँ एक वाक्य है, उसमें से कौन सा जो है वह युग्म सर्वाधिक उचित होगा। तो जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो होती है तथा जब वे जल्दी डैश करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो दो खाली जगह है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा आपका 11 का क्या हो जाएगा, वी। वास्तविक जीवन में उपयोगी और सिखा। तो इसका यहाँ पे 2 को खाली जगह है, दोनों में आपका ऑप्शन नंबर बी इसका जो विकल्प हुआ आपका सही हो जाएगा। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होती है तब वे जल्दी सीखा करते हैं। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होती है तब वे जल्दी सीखा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 12, संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सही। संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, ये भी सही है। संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना, ये भी सही है। संस्कृति का परिष्करण, ये भी आपका सही है। तो इस तरह से जो आपका संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा उपयुक्त सही, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है और वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। तो दोनों जो है वो निम्नलिखित में से कौन से समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा आपका विकासात्मक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, विकासात्मक। एक बच्चा अपनी भाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। तो दोनों जो है वो निम्नलिखित में से कौन से समान प्रकार की त्रुटि कर रहा है, तो क्या कर रहा है, विकासात्मक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, विकासात्मक। 13 का बी हो जाएगा, विकासात्मक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। भाषा अवबोधन से संबंध जो विकार है वह क्या है। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है तो आपका वाक संबंध रोग, वाक संबंध रोग, जिसको अंग्रेजी में एक्सपेक्सिया कहते हैं, एक्सपेक्सिया। ऑप्शन बी वाक संबंध रोग। भाषा अवबोधन से संबंध क्या है, वाक संबंध रोग, ऑप्शन नंबर बी। 14 का बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या है, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है। तो किसको कमतर आंका गया है, तो सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सामाजिक अंतःक्रिया। भाषा विकास के संदर्भ में सामाजिक अंतःक्रिया को पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। भाषा विकास का सिद्धांत कौन नहीं है। तो अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, ये आपका क्या है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत वो क्या है, वो भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। जबकि अनुबंधन का सिद्धांत ये आपका भाषा विकास का सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत ये भी आपका भाषा विकास का सिद्धांत है, और आपका परिपक्वता का सिद्धांत ये भी क्या है, भाषा विकास का सिद्धांत है। लेकिन आपका ये जो आपका अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत ये आपका भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 17 नंबर प्रश्न आपका है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है। आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। तो आर्जव और सोनाली के बीच जो यह चर्चा जो वह किस विषय में है, तो उसका जो आंसर होगा आपका 17 का डी हो जाएगा, प्रकृति तथा पालन पोषण पर
वाद विवाद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? 17 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या है? भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इन संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये आपका क्या है? भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है और इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 18 का भी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या है? क्या बच्चे भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से हिंसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? या प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है, या क्या दर्शाता है? तो ये आपका प्रकृति और पोषण पर बहस। ऑप्शन नंबर ए। क्या बच्चे भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से हिंसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है प्रकृति और पोषण पर बहस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रकृति और पोषण पर बहस। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल जो है वह क्या है? तो अति संवेदनशील। ऑप्शन नंबर सी। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। पहले सुनना चाहिए, इसके बाद बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। तो आपका सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना यह क्या है? वो कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास का सही क्रम है। पहले इसके बाद सुनना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए और उसके बाद में लिखना चाहिए। तो इस तरह से सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना यह क्या है? कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास का सही क्रम होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर क्वेश्चन आपका है राष्ट्र पाठचर्या की रूपरेखा जो 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। तो यह क्या निहित है? राष्ट्र पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा में के लिए निहित है। तो आपका बहुभाषा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बहुभाषा, मल्टी लैंग्वेज। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। तो बहुभाषा। ऑप्शन नंबर डी बहुभाषा। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है चिंतन के सूचना प्रक्रम सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। प्रतिक्रिया, क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, पूर्व प्रकरण या श्रेणीकरण। तो यह जो आपका इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। सबसे पहले आपका पूर्व प्रकरण होना चाहिए। 1 नंबर में आपका क्या हो जाएगा? पूर्व प्रकरण। फिर इसके बाद श्रेणीक्रम आपका 2 नंबर में श्रेणीक्रम हो जाएगा और फिर आपका 3 नंबर में प्रतिक्रिया हो जाएगा आपका, फिर लास्ट में आपका प्रतिक्रिया। तो ये आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। पहले आपका
पूर्व प्रक्रमण, एक पहला बात पूर्व प्रक्रमण होगा, दूसरा आपका आएगा श्रेणी क्रम आ जाएगा, दूसरा में श्रेणी क्रम आएगा, और तीसरा में आएगा प्रतिक्रिया चयन, और चौथा में आपका क्या हो जाएगा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। तो आपका इस तरह से इसका सही क्रम है, पहले पूर्व प्रकरण, फिर श्रेणी क्रम, फिर आपका प्रतिक्रिया चयन और लास्ट में प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। ये आपका क्या है चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत के लिए चरण आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा 23 का डी। चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर क्वेश्चन आपका है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका जो हुआ क्या है वो गलत है। तो इसका आंसर होगा उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है, तो उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न का है, एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है यह स्थिति उत्पन्न करती है। एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है यह स्थिति उत्पन्न करती है कि सीखने के समृद्ध संसाधन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा सीखने के समृद्ध संसाधन। एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है तो यह स्थिति उत्पन्न करती है कि सीखने के समृद्ध संसाधन, सीखने के समृद्ध संसाधन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 25 का। चलिए अगला प्रश्न का है क्वेश्चन नंबर 26, बच्चों के भाषाई विकास के लिए ज़रूरी है। बच्चों के भाषाई विकास के लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियाँ आयोजित की जानी चाहिए, ये भी आपका ज़रूरी है। फिर आपका लिखना पढ़ना बोलना तथा सुनना का अभ्यास करना, ये भी क्या है ज़रूरी है। तो इस तरह से आपका ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। बच्चों के भाषाई विकास के लिए उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने की अवसर देना चाहिए। भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियाँ आयोजित की जानी चाहिए। लिखना पढ़ना बोलना तथा सुनने का अभ्यास भी करना चाहिए। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 26 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 27 नंबर क्वेश्चन आपका है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, चिंतन की यह परिभाषा किसने दी। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, चिंतन की यह परिभाषा किसने दी। तो इसका जो आंसर होगा आपका रॉस। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा रॉस। रॉस के द्वारा यह परिभाषा दिया गया है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा जो है वो रॉस के द्वारा दिया गया है। तो 27 का बी हो जाएगा रॉस। अगला प्रश्न का है, चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका जो आंसर होगा आपका हो जाएगा 28 का डी, कम बुद्धि व ज्ञान। कम बुद्धि व ज्ञान ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो कम बुद्धि व ज्ञान ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न आपका है 29 नंबर क्वेश्चन आपका है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अस्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु विद्यार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा विद्यार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। चलिए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 29 का डी। अगला प्रश्न का है 30 नंबर क्वेश्चन, भाषा क्या है। भाषा विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। ऑप्शन नंबर डी। भाषा जो है क्या हुआ, भाषा विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। भाषा विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है, इसका डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। कौन सा उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को
दर्शाता है, तो इसका आंसर होगा शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर डी। शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता, यह क्या है आपका, यह आपका एक उदाहरण है। भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है, क्या दर्शाता है, शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन जो करता है भाषा और विकास के बारे में, तो इसका आंसर होगा आपका 32 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वाइगोत्स्की के अनुसार विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 32 का बी हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार विचार जन्म लेता है, विचार क्या लेता है, जन्म लेता है, और पियाजे के अनुसार भाषा विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है, भाषा विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। जो है आपका भाषा और विचार के बारे में जो पियाजे और वाइगोत्स्की का जो दृष्टिकोण है, इसमें सही वर्णन जो आपका क्या है, तो वाइगोत्स्की के अनुसार विचार जन्म लेता है, विचार जन्म लेता है, और पियाजे के अनुसार भाषा विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 नंबर क्वेश्चन आपका, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है, तो इसका जो आंसर होगा आपका सही हो जाएगा स्किनर। ये स्किनर का यह मानना है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। स्किनर का मानना है, स्किनर क्या था, एक व्यवहारवादी है जिसका मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपका क्या है, कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए। कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए, तो पहले सुनना, उसके बाद बोलना, फिर पढ़ना और लिखना। ये क्या हुआ, भाषा कौशल विकास का सही क्रम है कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए। कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए जो है भाषा कौशल का विकास होने का जो सही क्रम है, पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और इसके बाद लिखना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 35 नंबर क्वेश्चन, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है, तो चिंतन प्रारंभ होने के लिए जो है आपका क्या आवश्यक है, तो समस्या। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, समस्या। चिंतन प्रारंभ होने के लिए समस्या आवश्यक है। चिंतन प्रारंभ होने के लिए समस्या आवश्यक, क्योंकि आपका समस्या होगा तो क्या हो जाएगा, आपको चिंतन क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। तो चिंतन प्रारंभ होने के लिए समस्या आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय क्या है, तो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील जो समय है आपका क्या है, प्रारंभिक बचपन का समय। ऑप्शन नंबर डी प्रारंभिक बचपन का समय। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय है प्रारंभिक बचपन का समय। प्रारंभिक बचपन का समय यह क्या है, भाषा विकास के लिए सबसे प्रारंभिक जो सबसे संवेदनशील समय है, सबसे संवेदनशील समय क्या है, प्रारंभिक बचपन का समय जो भाषा विकास के लिए। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 36 का। अगला प्रश्न आपका है 37 नंबर क्वेश्चन, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल क्या है, तो प्रारंभिक बचपन का काल आपका क्या है, अति संवेदनशील। ऑप्शन नंबर सी। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल है अति संवेदनशील। ऑप्शन नंबर सी अति संवेदनशील क्या है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल है। चलिए
38 नंबर क्वेश्चन आपका, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने के लिए या प्रभावित करने में जो है निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो इसका जो आंसर हो आपका भौतिक विश्व के साथ अनुभव, ऑप्शन नंबर सी। 38 का सी हो जाएगा भौतिक विश्व के साथ अनुभव। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में जो है आपका भौतिक विश्व के साथ अनुभव जो है आपका क्या है, वो एक कारक है जो आपका उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भौतिक विश्व के साथ अनुभव, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 39 नंबर क्वेश्चन का है, भाषा क्या है। भाषा क्या है? भाषा क्या है? हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, ऑप्शन नंबर डी। भाषा क्या है? भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, ऑप्शन नंबर डी। 39 का डी हो जाएगा, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। भाषा क्या है? हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 39 का। चलिए अगला प्रश्न आपका है 40 नंबर क्वेश्चन आपका, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। यहाँ पे 2 फिलर है, 2 खाली जगह, उसको आपको भरना है जो सही होगा। तो इसका जो आंसर होगा 40 का वी, समाजीकृत और अहं केंद्रित। मध्य बाल्यावस्था में भाषा समाजीकृत के बजाय अहं केंद्रित अधिक है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा समाजीकृत के बजाय अहं केंद्रित अधिक है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा समाजीकृत के बजाय अहं केंद्रित अधिक है, ऑप्शन नंबर 20 का 40 का सही हो जाएगा बी। अगला प्रश्न क्या है 40 नंबर क्वेश्चन आपका है, 41 नंबर क्वेश्चन आपका है, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में क्या सर्वथा उपयुक्त है। ये आपका क्वेश्चन क्या है, रिपीट कर गया ये आपका, और आगे भी इसको किए हैं। तो इसका जो आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्त करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे भी ये क्वेश्चन को कराया गया है। चलिए तो आपका ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए अब 42 नंबर क्वेश्चन आपका है, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से क्या दर्शाता है। तो उसका जो आंसर होगा आपका भाषा विकास पर संज्ञान का प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी। क्या दर्शाता है, भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, ऑप्शन नंबर 20 का 42 का सही हो जाएगा। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा 42 का, भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव। चलिए अगला प्रश्न आपका है 43 नंबर क्वेश्चन आपका है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका 43 का बी हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपका फॉर्मल स्टेज होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास जो है आपका किसकी एक विशेषता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर बी। 43 का भी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 44 नंबर क्वेश्चन आपका है, 44 नंबर क्वेश्चन, भाषा
भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी आपका आगे हो गया यह क्वेश्चन, फिर से ये रिपीट हो गया। भाषा अवबोधन से संबंध है, भाषा अवबोधन से संबंध है, इसका आंसर होगा आपका भाषाघात अपहास्या, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे तो उसका इसका तो आंसर, चलिए तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपका अवबोधन से संबंध है, तो यह जो विकार है इसका आंसर होगा आपका वाक संबंध रोग एफेक्सिया, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है, भाषा अवबोधन से संबंध विकार क्या है? वाक संबंध रोग, वाक संबंध रोग, ऑप्शन नंबर सी। तो 44 का सी हो जाएगा, वाक संबंध रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो चैप्टर वाइज जो आपका ये वीडियो है आपका CTP का, तो इसका ये लास्ट क्वेश्चन है। 45 क्वेश्चन ही इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो ये जो आपका चैप्टर वाइज जो CTP का है, भाषा और विचार, भाषा और विचार, लैंग्वेज एंड थॉट, तो इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, 45 नंबर क्वेश्चन आपका। तो क्या है क्वेश्चन? भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम कर आंका गया? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उसका जो आंसर होगा आपका 45 का, तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, ये भी आपका आगे हो गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। भाषा विकास के संबंध में, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम आंका गया है? तो सामाजिक अंतःक्रिया, 45 का क्या हो जाएगा? वी, सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, क्योंकि ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी आगे आपका कराया गया है। तो आपका इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अंतःक्रिया। 45 का भी हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये आपका चैप्टर वाइज वीडियो था CTP का, जो कि आपका चैप्टर का नाम था आपका भाषा और विकास, भाषा और विचार, भाषा और विचार, भाषा और विचार, लैंग्वेज एंड थॉट। जो इसका जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, 45 क्वेश्चन को इस वीडियो में लिया, जो कि टोटली प्रीवियस ईयर पेपर से ही लिया गया है, या तो वह CTET के एग्ज़ाम में पूछा गया हो, या फिर अन्य स्टेट का जो टेट एग्जाम हुआ उसमें से ये क्वेश्चन कहीं न कहीं निश्चित रूप से पूछा हुआ क्वेश्चन को ही इसमें शामिल किया गया है। 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आगामी जो CTET का जो एग्ज़ाम होने वाला उसमें ये सभी क्वेश्चन बहुत ही अहम भूमिका में होंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। तो सभी को थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।